बंगाल में पुष्पा ढेर और ममता का किला ध्वस्त। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शुभेंदु सरकार ने राज्य में अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। भारत का अपना स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA बनाने की रेस में टाटा, L&T और भारत फोर्ज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इन कंपनियों को टेंडर जारी करेगा, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। महंगाई का चौथा बड़ा हमला। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए के पार निकल गया है। पिछले 10 दिनों में तेल कंपनियों ने चौथी बार दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर 7 रुपए से ज्यादा का बोझ डाल दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म होने के संकेत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलद मरुमध्य को फिर से खोलने पर जल्द समझौता हो सकता है। भारत दौरे पर आए रूबियो ने कहा कि दुनिया को जल्द ही इस मामले में अच्छी खबर मिलेगी। नीट पेपर लीक कांड में बढ़ी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में फिजिक्स की एक सीनियर टीचर को नीट पेपर लीक मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों ने अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से 11 आरोपियों को दबोचा है। जौनपुर में दूल्हे के हत्यारे का एनकाउंटर। बारात में घुसकर दूल्हे की हत्या करने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश रवि यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। यूपी पुलिस और SATF की टीम इस मामले में फरार अन्य 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आगरा की गर्मी देख दंग रह गए अमेरिकी विदेश मंत्री। ताजमहल का दीदार करने पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगरा के 44 डिग्री तापमान से काफी परेशान नजर आए। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की भीषण गर्मी पर हैरानी जताते हुए इसे मियामी से भी ज्यादा गर्म बताया। फ्रांस के साथ भारत की नई डिफेंस डील। DRDO और फ्रांस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों को लेकर दिल्ली में अहम चर्चा हुई है। दोनों देश अब राफेल विमानों में 50% स्वदेशी सामग्री के इस्तेमाल और भारत में ही उनके रखरखाव की सुविधा बनाने पर सहमत हुए हैं। CAA से बाहर वालों पर गिरेगी गाज। बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। ऐसे सभी संदिग्धों को राज्य की पुलिस गिरफ्तार कर सीधे सीमा पार भेजने की कार्रवाई करेगी। ट्विशा शर्मा केस में अब होगी आर-पार की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब CBI को सौंप दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में पुष्टि की है कि CBI की टीम आज ही जांच के लिए भोपाल रवाना हो रही है।